नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 1 जनवरी 2022 से निष्ठा 3.0 FLN का चौथा चरण शुरू हो चुका है। इसमें भी आपको 2 मॉड्यूल करने हैं। 8वां मॉड्यूल है सीखने का आकलन। आज के हम इस वीडियो में इसी मॉड्यूल के बीच बीच में आए प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं इसके अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए 40 से अधिक प्रश्नों का आंसर वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा, ताकि आपको इस कोर्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करने में आसानी हो। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा निष्ठा 3.0 का जो दूसरा मॉड्यूल है सीखने का आकलन, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, मेरे चैनल पर निष्ठा ट्रेनिंग संबंधित एक प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके उन सभी मॉड्यूल के प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें। दिए गए कथन को पढ़ें और बताएं कि बच्चों की प्रगति और अपनी शिक्षण अधिगम युक्तियां का आकलन करते समय आप क्या करो और मत करो से सहमत हैं। पहला प्रश्न है, आलोचनात्मक टिप्पणी का प्रयोग न करें। तो इसका जो सही होगा आंसर वो है न करें। न करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करें और वास्तविक घटना परिधि को रिकॉर्ड करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है करें। करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, केवल 1 या 2 युक्तियां उपकरणों पर निर्भर न हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है न करें। न करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बच्चों के सीखने के प्रति सकारात्मक रहें। तो इसका जो सही आंसर है वो है करें। करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बेहतर सीखने और समझने के लिए बच्चों से यदि द्विभाषी हैं उनकी पहली भाषा में बात करें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है करें। करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लेबल या व्यक्तिगत टिप्पणी का प्रयोग न करें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है न करें। न करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसी एक गतिविधि कार्य अवलोकन पर निर्भर न करें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है न करें। न करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पक्षपातपूर्ण न हो। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है न करें। न करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अपनी प्रतिक्रियाओं में वास्तविक सच्ची टिप्पणी दें। तो इसका जो सही आंसर है वो है करें। करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कल्पना न करें और आलोचनात्मक सामान्यीकृत कथन न करें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है न करें। न करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों अभिभावकों से वह न करने को कहें जो उनके स्तर पर व्यवहारिक न हो। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है न करें। न करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निष्पक्ष रहें और आवश्यक सहयोग संसाधन प्रदान करें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है करें। करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विभिन्न कार्यों प्रदर्शनों के लिए अलग प्रकार के अवलोकनों का प्रयोग करें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है करें। करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दैनिक खुले आकलन की युक्तियां उपकरणों के लिए गुंजाइश रखें। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है करें। करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है, यदि बच्चा सहज नहीं है तो द्वितीय भाषा को बलपूर्वक न थोपे। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है न करें। न करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शक्तियों और सुधार के दायरे को पहचानना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है करें। करें पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ें। तो इस तरह देखते हैं कि आपने 16 प्रश्नों का आंसर दिया है और ये 16 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हैं। इस तरह गतिविधि 4 आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अगली गतिविधि की तरफ बढ़ते हैं। गतिविधि 6, अपनी समझ की जांच करें। सही या गलत बताएं। पहला प्रश्न है, बच्चों को पठन, लेखन और गणित में जब सहायता की आवश्यकता हो तो उन्हें सहयोग देना और विशिष्ट बिंदुओं पर सही करना आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सही। इस पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एफएलएन का आकलन केवल कागज कलम परीक्षा द्वारा किया जा सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गलत। गलत पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एफएलएन विविध संदर्भगत सामग्री के माध्यम से पढ़ाया और आकलन किया जा सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सही। सही पे आप क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों की प्रगति की सही समझ के लिए विविध आकलन पद्धतियों द्वारा व्यापक आकलन किया जाना आवश्यक है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सही। सही पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा के साक्षरता क्षेत्र के केवल लिखने के लिए नोटबुक्स और कार्यपुस्तिका ही होनी चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गलत। गलत पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रोत्साहन और समर्थन देना अच्छी आकलन रीति नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गलत। गलत पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सीखने में बच्चों के विकास और प्रगति को आंकना एफएलएन का एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सही। सही पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपने 7 प्रश्नों का उत्तर दिया और गतिविधि 6 में 7 का आपका आंसर बिल्कुल सही है।